हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुपर टेट के टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न आपको इस वीडियो में मैं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की यदि हम बात करते हैं तो किन स्रोतों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बोध होता है? पहला ऑप्शन है आपका अप्राकृतिक साधन, दूसरा ऑप्शन है आपका भूकंप विज्ञान, ऑप्शन थर्ड है आपका ज्वालामुखी क्रिया और लास्ट ऑप्शन है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान, सीस्मोलॉजी, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बात करें यदि भूपर्पटी की, तो भूपर्पटी को हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। यदि आप देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तो आपको दिखाई देगा कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को यदि हम बनाएं तो इसमें जो सबसे ऊपरी परत होती है वो आपकी भूपर्पटी है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। दूसरी आपकी है उसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं और जो लास्ट में बचती है उसे हम कोर के नाम से जानते हैं। तो जो सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी, इसमें सबसे ज्यादा किन तत्वों की प्रधानता रहती है? तो आपको पता होगा कि इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आप देखेंगे तो इसमें सिलिका हो जाएगा और एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में आप देखेंगे तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? पहला दिया है आपका सीमा, दूसरा दिया है सियाल और तीसरा दिया है निफे। तो तीनों का सही क्रम पूछा गया है, जिसमें सीमा, सियाल और निफे का अगर हम धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम देखेंगे तो सबसे पहला जो संरचना है वो आपकी क्रस्ट कहलाती है। इस क्रस्ट को ही क्या कहते हैं? इस क्रस्ट को सियाल कहते हैं। दूसरे की बात करें, दूसरी लेयर आपकी मेंटल कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? मेंटल को सीमा के नाम से जाना जाता है। और जो लास्ट में कोर है, इस कोर को निफे के नाम से जाना जाता है। तो इनमें सही क्रम क्या होगा? आप देखिए, सबसे पहले सियाल आ जाएगा, उसके बाद सीमा आ जाएगा और लास्ट में थर्ड हो जाएगा निफे। जो आपके दो ऑप्शन हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, पहले आपका सियाल, फिर सीमा, फिर निफे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। बी ऑप्शन है आपका, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। सी ऑप्शन है आपका, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है। और डी ऑप्शन है आपका, उपर्युक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं सियाल, सीमा, निफे
और लास्ट ऑप्शन है इनमें से किसी में नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूपृष्ठ में किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। किस परत में है? जो आपकी सीमा यानी जो मेंटल वाला भाग है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यदि हम बात करें क्रस्ट, मेंटल और कोर की, तो हमने कोर की बात की थी। कोर को हम निफे नाम से भी जानते हैं। जिसकी हम बात करें तो उसमें किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो निकेल और आयरन की अधिकता होती है। तो वही दे रहा है इसमें भी कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम श्याल शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए होम्स द्वारा, ऑप्शन बी स्वेस द्वारा, सी जेफरीज द्वारा, ऑप्शन डी डेली द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले स्वेस ने इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? जैसा आपको अभी बताया था, सबसे पहली परत हमारी सियाल, दूसरी परत सीमा और अंतिम परत निफे। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन ए सियाल दिया गया है, ऑप्शन बी सीमा दिया गया है, ऑप्शन सी निफे दिया गया है और अंतिम ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो तीनों संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत कौन सी होगी? सीमा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 है आपका, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। यदि हम बात करें पृथ्वी के केंद्र की, तो केंद्र में आपको पता होगा कि कोर में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता थी। कोर को हम क्या कह रहे थे? निफे कह रहे थे ना। तो निफे में क्या था? निकेल और आयरन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। इससे पहले आपने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें स्वेस का वर्णन किया गया था। तो स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किन 3 भागों में बांटा था? सियाल, सीमा और निफे में। तो आपका इन तीनों में से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सब स्टेटम, यानी स्वेस द्वारा पृथ्वी के आंतरिक विभाजन को जिसमें बांटा गया उसमें से नहीं है। क्या नहीं है? सब स्टेटम आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? जो स्थल मंडल है आपके ऑप्शन है पृथ्वी का आंतरिक भाग, बी ऑप्शन है पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन सी है आपका पृथ्वी का ऊपरी भाग और लास्ट ऑप्शन डी है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो स्थल मंडल में कौन आ जाती है? पूरा पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसके बेस पे किया गया? भूकंप विज्ञान के बेस पर। और इसको क्या बोलते हैं भूकंप विज्ञान को? सीस्मोलॉजी। तो पृथ्वी के
जो स्थल मंडल की मोटाई है वो भूकंप तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की परतों को लिथोस्फीयर, बैरोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ये नाम दिए गए हैं। तो जो बैरोस्फीयर है वो आपकी कौन सी परत हो जाएगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है उसको बैरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? आपका ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। ऑप्शन बी है आपका 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट। नेक्स्ट है आपका 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। लास्ट ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में विभाजित किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो इससे पहले आपने सुएज द्वारा किया गया विभाजन देखा था। उन्होंने किस में डिवाइड किया था? सुएज ने सियाल, सीमा तथा निफे में। अब यहां बात हो रही है क्रस्ट, मेंटल तथा कोर की। तो यह विभाजन किसने दिया था? यह विभाजन दिया था आपका ग्रांट ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन हैं, क्रस्ट की मोटाई लगभग 33 किलोमीटर होती है। आपका बी ऑप्शन है, महाद्वीपीय भाग में क्रस्ट की मोटाई अधिक तथा महासागरीय भाग में कम होती है। आपका सी ऑप्शन है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है। आपका लास्ट ऑप्शन है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। यहां आपका ऑप्शन डी गलत है। यहां बोल रहा है महासागरीय क्रस्ट की तुलना में महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व अधिक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो महासागरीय सतह है उसका निर्माण आपका बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपने अभी आंतरिक संरचना का अध्ययन देखा, उसमें सबसे पहले आपका क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो मेंटल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। आपका ए ऑप्शन कह रहा है कि इसकी गहराई लगभग 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। तो ये भी कथन आपका सत्य है, इसे हम असत्य नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन बी है आपका, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। तो हम इसको नहीं कह सकते, संपूर्ण भाग तो प्लास्टिक की अवस्था में नहीं है। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67.8 भाग मेंटल का है। तो यह भी कथन आपका सत्य है। लास्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक होता है। तो ये भी बात सत्य है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेंटल के संबंध में, जो गलत है वो आपका हो जाएगा कि इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका स्थल मंडल। तो अभी आपको बताया था लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और बैरोस्फीयर, तो यहां दिया गया स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या सम्मिलित है? आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, केवल ऊपरी क्रस्ट यानी जो अपर क्रस्ट है वो आएगा। सेकंड ऑप्शन है आपका अपर क्रस्ट तथा निचला भूपटल यानी जो आपका अपर क्रस्ट है और इसके अलावा जो निचला भूपटल है वो दोनों आ जाएंगे। सी ऑप्शन है आपका ऊपरी भूपटल निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। तो ये भी ऑप्शन इसका सही लग रहा है। लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो आपका लिथोस्फीयर है इसमें आपका अपर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के अलावा इसमें जो निचला भूपटल है, लोअर क्रस्ट है और जो मेंटल का ऊपरी ठोस भाग है वो सभी भाग आपके लिथोस्फीयर में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका स्थल मंडल से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो बताइए, जो स्थल मंडल का विस्तार है वो आपका 80 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 100 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है आपका वाइट ऑफ द अर्थ यानी वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो आपने स्ट्रक्चर देखा है, उसमें जो पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो जो मेंटल है, मेंटल को पृथ्वी का वाइट ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सुयश द्वारा दिया गया आंतरिक संरचना का अध्ययन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें सुयश ने दिया है सबसे पहले सियाल, सीमा और निफे। तो मेंटल में आपका क्या आता है? सीमा आता है यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 32%, 52%, 60%, 68% और 83%। तो जो कुल द्रव्यमान की बात करें तो आपके मेंटल का विस्तार लगभग 68% में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मोहो असंबंधता स्थित है। तो जो आपकी क्रस्ट, मेंटल तथा कोर लेयर हैं, इन लेयरों में आपस में असंबंधता होती है। तो इसमें पूछ रहा है जो मोहो असंबंधता है वो किनके मध्य स्थित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जो क्रस्ट है और मेंटल है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच के जो असंबंधता है उसको मोहो असंबंधता के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच की असंबंधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ये तो आप बता ही सकते हो। पहला आपका सियाल, दूसरा आपका सीमा और तीसरा आपका निफे। तो कोर को और किस नाम से जानते हैं सुयश द्वारा? निफे के नाम से। तो निफे आपका यानी निकेल और
लोहा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकेल और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है आपका महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन बी है आपका महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है। ऑप्शन सी है आपका कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। लास्ट ऑप्शन है आपका पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83% मेंटल में व्याप्त है। तो आपका जो असत्य कथन है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपको द्रव्यमान बताया था, तो द्रव्यमान कितना था आपका 68, जबकि यहां द्रव्यमान कितना दे रहा है 83। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगर्भ में ताप वृद्धि का कारण है। यदि हम बात करें कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूगर्भ की ओर जाते हैं तो पृथ्वी के टेम्परेचर में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ऑप्शन ए है आपका दबाव के कारण, दूसरा है रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन के कारण, ऑप्शन सी है आपका उपर्युक्त दोनों के कारण, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपर्युक्त दोनों, यानी दबाव और रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। यदि हम गहराई में वृद्धि के अनुसार देखते हैं तो जो आपकी भूपटल है, क्रस्ट है, उनमें जो परतें हैं उनका सही क्रम क्या होगा? तो इनमें चट्टानों का जो सही क्रम होगा, तो सबसे पहले चट्टान आती है परतदार चट्टानें, उसके बाद आपकी ग्रेनाइट आएंगी और लास्ट में आपकी बेसाल्ट आएंगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले आपकी परतदार चट्टानें आ जाएंगी, फिर ग्रेनाइट आ जाएंगी और लास्ट में आपकी अंतिम बेसाल्ट चट्टानें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपका जो अवरोही क्रम इसमें होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा दिया गया है? तो आप बता सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुएज द्वारा। कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं कि सुएज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में विभाजित किया था, जिसमें क्रस्ट को आपका सियाल बोलते हैं, आपका मेंटल है उसे सीमा, और जो अंतिम कोर वाला भाग है उसे हम निफे के नाम से जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। आपको इसी तरह से आपके सुपर टेट से रिलेटेड सभी टॉपिक वाइज वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।